स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 4 मई से लेकर और 10 मई तक। देखिए, जो वीक है विशेष है आपके लिए, हालांकि हर वीक ही विशेष होता है क्योंकि चंद्रमा जो अपनी स्थिति है हर 2 सवा 2 दिन में बदलते हैं और इस वीक में भी चंद्रमा डेफिनेटली बदलेंगे और चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, इसलिए आपके लिए खास इफेक्ट करता है वीकली राशिफल। आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, मन के कारक होते हैं, वो रिश्तों के, भावनाओं के सेंसिटिव कहे जाते हैं बहुत ज्यादा कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चंद्रमा की बात करें तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में रहेंगे, फिर मकर और फिर कुंभ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अगर हम आपके लिए बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा डेफिनेटली आपको इफेक्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज है जरूरी, आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए, मिडिल ऑफ द वीक में आप संभल के रहें और जो आखिरी दिन है अगर हम देखें 10 मई, वहां पर चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे और राहु के साथ रहेंगे। यानी कर्क राशि, कर्क लगन वालों को 10 मई को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 9 तारीख की शाम से ही ध्यान रखना है। 9 और 10 को आप ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही इस वीक की जब हम बात करेंगे तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये वीक कार्य क्षेत्र की दृष्टि हो या पर्सनल लाइफ हो, बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन जो मिडिल ऑफ द वीक है वहां पर चंद्रमा केमुद्रम योग में रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा अकेले होंगे, तो सोच पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए चीजें ठीक हैं, लेकिन इंडाइजेशन की समस्या आपको दिक्कत दे सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड कोई इश्यू है या किसी तरीके का एडिक्शन अगर आप रखते हैं तो अपने लिवर का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैटी फूड आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, तो वीक के एंड में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 9 और 10 तारीख को आपको विशेषकर ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो हमने कहा आपके 11th हाउस में 11वां भाव जो होता है वहां पर शुक्र जो है स्वग्रही होके चल रहे हैं। और देखिए, 11वां भाव 11th हाउस ऐसा हाउस है जिसे हम मनोकामनाओं का घर कहते हैं और यहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ परिणाम देता है। शुक्र का इतनी बली स्थिति में रहना और सीधे दृष्टि देना पंचम भाव पर, तो जो पिछले लंबे समय से लव लाइफ बिगड़ी हुई थी वो यहाँ पर आपकी ठीक रह सकती है। लव लाइफ सुधरेगी और चीजें आपकी ठीक होंगी, इंटीमेसी बढ़ेगी, क्वालिटी टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि इस समय चल रहे हैं आपके भाग्य में मंगल के साथ। देखिए, शनि की स्थिति भी हम ये नहीं कहेंगे, वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से लॉजिकल माइंड वाले, कन्वेंशनल और चीजों को लेके चलना या स्लो रहते हैं, तो वैचारिक मतभेद इस वीक में थोड़े से रह सकते हैं। वैसे भी वो मंगल के साथ हैं, तो कोई हॉट डिस्कशन ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और विशेषकर जब ये वीक समाप्त हो रहा है तो 10 मई को आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपके घर में एक इवेंटफुल माहौल रहेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, सोशलाइजिंग यहाँ पर बढ़ेगी, तो ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी एग्रेशन से यहाँ पर बचने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र की स्थिति कर्क राशि की बहुत बेहतर है क्योंकि देखिए, कार्य क्षेत्र में ही सूर्य उच्च के हैं और जब भी सूर्य 10th हाउस में होते हैं तो बली अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें दिशा बल मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का साथ होना, बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। बुध आदित्य योग का बनना आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलवा सकता है। जो कलीग्स आपकी नहीं सुन रहे थे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन था, चीजें आपकी नहीं बन रही थी, सरकारी क्षेत्रों के काम अटके हुए थे, वो सब यहाँ पर पूरे होंगे और आपके बॉसेस से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ये वीक डेफिनेटली आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। और जो लोग देखिए जॉब में हैं
उनके प्रमोशंस अगर ड्यू हैं, अप्रेजल्स होने हैं तो उन्हें डेफिनेटली इंक्रीमेंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये वीक कर्क राशि के लिए प्रोफेशनली अच्छा रहेगा, आपके घर में भी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ेगी और डेफिनेटली सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बताया वीक के आखिरी दिन 9 और 10 को, विशेषकर 10 तारीख को आपको सावधान रहना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट में है, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स या सिनेमा से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग, डांस और ये सारे आपके कार्य हैं, इनसे रिलेटेड कोई एंट्रेंस आप दे रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड एग्जाम देने में भी आपको यहाँ सफलता मिलेगी। लेकिन वीक के एंड में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। देखिए चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जैसा हमने बताया इस वीक के शुरू में ही अष्टम में, देखिए मतलब वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे तो वहां नीच के रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस वीक के शुरुआत में भी ध्यान देना है, यानी ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है। कर्क राशि के लिए गुरु का 12वें घर में होना, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर बहुत होती हुई नजर आ रही हैं, पीछे आपने की भी होंगी, तो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं आपकी रहेंगी। गुरु आपके 12वें घर में है, जो धर्म और मोक्ष का स्थान है, यात्राओं का भी स्थान है, बेड प्लेजर का भी स्थान है। लेकिन कर्क राशि वाले यहाँ पर धार्मिक यात्राएं जरूर कहेंगे। और भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्येश ही आपके गुरु है, तो भाग्येश का देखिए अगर हम देखें 12वें भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन वहीं से जो गुरु की दृष्टि है आपके सुख भाव में पड़ रही है, तो जीवन में सुख को अवश्य वो बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा रहेगा। चंद्रमा के अलावा कोई भी प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन चंद्रमा को आप हमेशा बली रखें, मजबूत रहें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं, जितना हो ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें। शिव आराधना करना आपको बड़े बड़े पापों से और परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।